दिन बाद आएगी तो वो कॉन्फिडेंस ही आपका देखेगा, बट ऑब्वियसली। और यही चीज है हमारा, जो सर ने बता रहे हैं, सर बता रहे हैं काफी बार, कन्विक्शन एंड फेथ का मामला है। आप कितने कन्विंस हो प्रोडक्ट से, आप कितने कन्विंस हो कंपनी से, आप कितने कन्विंस हो प्लान से, आप कितने कन्विंस हो अपनी टीम से, आप कितने कन्विंस हो अपने सीनियर से, आप कितने कन्विंस हो अपने खुद वो से। ज्यादा खुद से कन्विक्शन, हाँ, वो ज्यादा मैटर करता है। अगर आपको भी लगता है कभी कभार यार मैंने गलत डिसीजन ले लिया, और सामने वाले के सामने बैठोगे, सर क्या कभी जवाब कभी दोगे? होता है वो सामने वाला बोलता है ऐसा ना नहीं प्रोडक्ट है। महंगा है, अपने दिमाग में चालू हो जाता है साला महंगा तो है, मैंने भी साला जैसे तैसे करके लिया था और अभी जैसे तैसे करके मुझे भी 2-4 लोगों को चिपका के अपना प्रोडक्ट फ्री करना है। अगर वो मेंटालिटी आपके दिमाग में चल रहा है तो ऑब्वियसली आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाएंगे। आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि उसने पूछा कि आपका नाम क्या है, तो आप बताओगे तुरंत अंकित जोशी। आपके दादा का नाम क्या है, तो आप बताओगे तुरंत ये है ना। वो क्लैरिटी है, समझना। उसी हिसाब से आपको इस प्रोडक्ट का, इस बिजनेस का और इस प्लेटफॉर्म का क्लैरिटी होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए, नहीं यही है और ये है, वो ही सही है। वो क्लैरिटी क्लियर हो गया ना सर, तो बाकी सारी चीजें बहुत इजी हो जाती है। अब ये आज पूरा एक्स्ट्रा डिस्कशन चल रहा है, तो वही एक फिर से मतलब जो हमारे टीम मेंबर्स को हमेशा बोलती हूँ कि ये सभी को पता है कि हम जो सोचते हैं वो अस्तित्व में हमें दिखाई देता है। तो वो हम ही दिल में सोचते थे अरे लोग ऐसे मिल रहे हैं, महंगा है बोल रहे हैं, तो वही लोग अट्रैक्ट करते हैं हम लोग। तो आप ऐसा सोचो ही नहीं ना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप ऐसा सोचो कि आपको जैसे मिलता है आप बता दो, बस वो रेडी है लेने के लिए। जैसे प्रोडक्ट भी पसंद आ रहा है, उसको बिजनेस प्लान भी पसंद आ रहा है। तो सोच से सब कुछ शुरू होता है, सोच अच्छी ना करना तो सब कुछ बाहर से बदल जाएगा। ये क्वेश्चन आंसर भी उसके सामने कुछ है नहीं एक्चुअली, बट वो कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हम लोग वो रखते हैं कि ताकि बेसिक हमें पता रहे कि हमें कैसा ये मैनेज करना है। यस, थैंक यू सो मच सुवर्णा मैम, अंकित सर और दीपेश सर, सबने अच्छी तरह से जवाब दिया। आई होप कि अभी ये फेवरेट सबका चहेता सवाल था, उसका जवाब सबको मिल गया होगा और इसको आगे बात करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं अगले सवाल के लिए दीपेश सर के पास। दीपेश सर, ईएमआई सिस्टम है तो ले सकते हैं, ऐसा भी काफी सारे लोगों को सवाल आता है, तो उसको आप कैसे मैनेज करते हैं? थैंक यू सो मच फॉर योर क्वेश्चन सर। आप पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन सर, आपने डिसीजन ले लिया है लेने का, उसके लिए आपको खूब खूब धन्यवाद सर। अच्छा, ईएमआई सिस्टम के हो तो आप ले सकते हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सर ईएमआई सिस्टम अवेलेबल है, हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, उसके थ्रू हम ये ईएमआई ऑप्ट कर सकते हैं। हम समझो कि सर गाड़ी खरीदते हैं, एग्जाम्पल के मारुति की कोई गाड़ी मैं खरीदूंगा, तो लोन मुझे गाड़ी मारुति वाले देंगे या बैंक देगा? बैंक देगा सर, ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट खरीदना है तो लोन हमें कोई भी फाइनेंस कंपनी से लेना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारे ऑप्शन हमने ऑप्ट किए हुए हैं। उसमें से आप एलआईसी पॉलिसी के ऊपर ले सकते हैं, गोल्ड के ऊपर ले सकते हैं, पर्सनल लोन ले सकते हैं, कार लोन के ऊपर टॉपअप करवा सकते हैं, होम लोन के ऊपर टॉपअप करवा सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शन है। उसके थ्रू हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन सूटेबल है, उस हिसाब से हम आगे बढ़ते हैं। यस, वेरी पावरफुल। इसको हमें सीधा मना नहीं करना है, हाँ बोलना है, और हाँ बोल के उसको ईएमआई करवाना है, तो उसके पास बहुत सारे ऑप्शन है, उससे करवा सकते हैं। आप इसमें कुछ ऐड ऑन करना चाहोगे सुवर्णा मैम? दीपेश सर ने एक्चुअली बहुत अच्छी तरीके से बता दिया है। एक्चुअली ये सवाल इसलिए पूछते हैं कि ताकि लोगों को पता है कि कंपनी इस पे ईएमआई नहीं देती है, और जब आप बोल दो कि ईएमआई होते तो ले सकते, मतलब अभी फिलहाल के लिए तो बच रहे हैं, मतलब आप ज्यादा कुछ बोलोगे नहीं। तो इसलिए यहाँ से दीपेश सर ने बताया हम लोग ऑप्शन दे देंगे, तो फिर वो शायद उसमें सोच भी हो जाए, उनको पता है इसीलिए वो, क्योंकि आजकल गूगल की वजह से ना सब कुछ सब होशियार बन के आपके सामने आता है, चाहे वो मेरा प्रोफेशन हो, मेरी भी क्लाइंट हो, पहले कर आज लेकर देखेंगे तो डिफरेंस है, सब कुछ रेडी होके आपके सामने आते हैं, आपको अपने आप को रेडी और अपग्रेड रखना है कि उसको कैसे आपको हैंडल करना है। वेरी पावरफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू सुवर्णा मैम, थैंक यू अंकित सर। चलते हैं अगले सवाल के लिए। सुवर्णा मैम और दीपेश सर ने जवाब बहुत अच्छी तरह से दिया। अंकित सर, एक अगले सवाल के लिए, काफी सारे लोगों को ऐसा सवाल आता है कि नेटवर्क है इसीलिए लोग झूठ बोल के प्रोडक्ट बेच रहे हैं, तो ऐसे सवाल को आप कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि वो बंदा टूट जाता है ना वहां से, जहाँ से बात होती है नेटवर्क है इसीलिए झूठ बोल के प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो जो बंदा जाता है ना उनको दिमाग में सीधा झटका लगता है, तो फिर ये ऐसा झटके वाले सवाल को आप आसान तरीके से कैसे मैनेज करते हो? यस यस यस, थैंक यू वेरी मच फॉर द क्वेश्चन। नेटवर्क है इसीलिए लोग, सर बोलूं तो कि जो सवाल आपने किया कि नेटवर्क है इसलिए लोग प्रोडक्ट झूठ बोल के बेचते हैं, बट क्या आपको लगता है कि जिसकी वजह से मैं आज आपको मिलने आया वो नेटवर्क है कि रिलेशन है? मैं आपके बाजू में बैठा हूँ और आपको ये प्रोडक्ट समझा रहा हूँ, वो नेटवर्क की वजह से है कि रिलेशन की वजह से? रिलेशन की वजह से कि हमारा पुराना रिलेशन है और उसकी वजह से आज हम लोग बैठ के इस प्रोडक्ट को समझ रहे हैं, और किसी ना किसी इंसान ने मुझे इस रिलेशन की वजह से समझाया था। तो मैटर सर नेटवर्क करता है कि रिलेशन करता है? जरूरी मेरे लिए नेटवर्क है कि रिलेशन है? रिलेशन है ऑब्वियसली। आपका और मेरा पैसा बाद में आता है, प्रोडक्ट बाद में आता है, कंपनी बाद में आता है। तो क्या आपको लगता है कि एक प्रोडक्ट के लिए, एक कंपनी के लिए, या तो 13,000 के लिए मैं आपके और मेरे रिलेशन को डिस्टर्ब करूंगा? ऑब्वियसली नहीं करूंगा, समझना है सर। कुछ कुछ गलत फहमियां होती है लोगों की, और उस गलत फहमियों को लोग अपने दिमाग में घर कर लेते हैं।
ऐसी कुछ सिस्टम आई है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ आप गलत है, ऐसी कुछ सिस्टम आज तक आई है और उस सिस्टम ने लोगों के दिमाग में कुछ गलत फहमियां क्रिएट की है कि कुछ गलत सिस्टम आ जाती है और लोगों को गलत तरीके से प्रोडक्ट बेच के चले जाते हैं, सो दैट लोगों के दिमाग में इम्पैक्ट क्रिएट होता है। बट एक चीज समझिए सर, मैं जो प्रोडक्ट आज आपको क्लियर कर रहा हूँ वो दुनिया का सबसे बेस्ट प्रोडक्ट, इसलिए सबसे पहले मैंने लिया है। दूसरी चीज, 150 देश से ज्यादा, 50 साल से ज्यादा ये प्रोडक्ट यूज हो चुका है, उसके बाद मैंने इस प्रोडक्ट को समझ के लिया है। और सबसे बड़ी चीज कि ये जो पूरा बिजनेस है वो पैटेंट बिजनेस है, कि जिसको पैटेंट किया गया था 2011 में, इंडिया में लॉन्च किया था 2016 में, इंडिया में डीएसए में रजिस्टर्ड किया गया था, देन आफ्टर इस बिजनेस को इंडिया में लॉन्च किया गया था। तो ये सारी चीजों को समझने के बाद मैंने इस प्रोडक्ट को लिया है। और जब मुझे लगा कि 100% ये श्योर प्रोडक्ट है, 100% परफेक्ट बिजनेस प्लेटफॉर्म है, देन आफ्टर मैंने आपको ये प्रोडक्ट दिखाया। तो ये नेटवर्क है, इसलिए लोग झूठ बोलते हैं। ये बात सब थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्लैरिटी करना चाहूंगा कि नेटवर्क है ना, इसीलिए लोगों को सही बोल के प्रोडक्ट बेचना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे रिलेशन एक दिन का नहीं, रिलेशन पूरी जिंदगी का था और रहने वाला है। किसी दुकान पे या तो किसी जगह पे आप जाके किसी प्रोडक्ट को खरीदते हो, वहां पे वो बंदा और आपका रिलेशन एक दिन का है या तो एक पल का है। वो आपको वो कुछ भी बता के चढ़ा के बोल के प्रोडक्ट बेच देगा, क्योंकि दूसरे दिन शायद आप उस जगह पे नहीं जाने वाला हो, शायद या उसको आपके साथ लंबा रिलेशन मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, इसलिए वो चीजें बोल सकता है। बट क्या ये प्रोडक्ट देने के बाद आपका और मेरा रिश्ता यहाँ पे खत्म है? या तो जिंदगी में कभी आप मेरे से नहीं मिलने वाले, या तो मैं आपसे नहीं मिलने वाला हूँ, समझना ये चीजें नहीं है सर। मतलब इसीलिए नेटवर्क की वजह से ही प्रोडक्ट सही बोल के बेचना पड़ता है। और नेटवर्क में हम लोग पहले से है, रिलेशन में हम लोग पहले से है, इसीलिए मैं आपके सामने कोई भी चीज गलत नहीं बोल सकता। जो चीजें एग्जैक्ट है वही मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मुझे फ्यूचर में आपसे रिलेशन खत्म नहीं करना है, रिलेशन को और आगे लंबा करना है और रिलेशन को आगे और मजबूत बनाना है, इसलिए मैं आपके बाजू में बैठा। और ये सिस्टम इसीलिए बना है कि लोग एक दूसरे से ज्यादा कनेक्ट होके अपने आप को और अपने साथ जो जुड़ता है उसको भी ग्रो करें। तो सर ये सिस्टम प्रॉब्लम नहीं करता है, ये सिस्टम गलत नहीं है, कुछ लोग गलत होते हैं जिसकी वजह से कुछ सिस्टम्स होते हैं ना वो बदनाम होते हैं, राइट। ये सिस्टम गलत नहीं है, उसको दिमाग में ये चीज क्रिएट करना है, सिस्टम बेस्ट है, कुछ लोगों की वजह से सिस्टम कभी कभी बदनाम होता है। बट मैं और आप अगर सही हो तो ये सिस्टम भी सही है, दोनों चीजें एक साथ से ताली नहीं बजती है। अगर मैं सही हूँ, सामने आप सही हो और हम दोनों सही है और हम दोनों ने मिलकर अगर किया तो ये सिस्टम भी सही है। बट अगर मैंने कुछ गलत किया या तो आपने उसके साथ क्लब होके मैंने जो बताया उस हिसाब से नहीं किया, तो बाद में आएगा सिस्टम पे कि सिस्टम सही नहीं था, सो दैट हम ग्रो नहीं कर पाए। बट अगर एक्चुअल सिचुएशन में देखा जाएगा तो कहीं गलती मेरी होगी या तो गलती आपकी होगी, और ये दो होगा तो ही सिस्टम पे इम्पैक्ट आएगा, अदरवाइज सब कुछ सही है। और इसीलिए 50 साल से सिस्टम चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। नेटवर्क है, इसीलिए झूठ बोलने का बात तो अंकित जी ने आसान तरीके से समझा दिया कि नेटवर्क है और मेरा और आपका रिलेशन है, और इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ। अगर झूठ बोलना होता है तो कई सारे ऐसे चैंपियन धुरंधर जो है वो बता रहे हैं दाने दाने में केसर का दम। तो सच किस बात का है वो आप सब जानते हो, सच क्या है वो आप अच्छी तरह से जानते हो। तो झूठ कहाँ बोला जाता है वो भी आपको पता है सर, मुझे मालूम है। तब तक आप इतने होशियार बंदे हो, इतने चतुर बंदे हो, तो आप मेरे ख्याल से ऐसे सवाल नहीं करते। बट हो सकता है आपको ऐसा सवाल आया। बट मैं आपके साथ दिन में 2 बार मिलता हूँ, साल में कितने बार मिलता हूँ, रिश्तेदारों के यहाँ शादी में मिलता हूँ, कोई भी छोटे मोटे फंक्शन में भी मिलता हूँ। तो अगर आपको मैं झूठ बोल के प्रोडक्ट दे दूंगा, फिर मैं आपसे मुंह छुपाऊंगा क्या? और उनको आपके सामने कभी मिलना नहीं है, वो आपको बता देते हैं दाने दाने में केसर का दम, और आप मान लेते हैं। तो फिर बताओ सर, नेटवर्क में झूठ बोला जाता है या किसी और जगह? नेटवर्क में प्रोडक्ट सच बोल के ही बेची जाती है, नेटवर्क में कभी झूठ बोल के प्रोडक्ट नहीं बेची जाती। क्योंकि नेटवर्क, ये मेरे नेटवर्क में आप हो, आपके नेटवर्क में मैं हूं। तो नेटवर्क में होने का मतलब ये है कि हम कहीं ना कहीं टच में है ही है। तो नेटवर्क में जो प्रोडक्ट दी जाती है वो प्रोडक्ट कभी झूठ बोल के नहीं दी जाती। बिना नेटवर्क में जो दी जाती है वो प्रोडक्ट झूठ बोल के डेफिनेटली दी जाती है। तो ये सही है। चलते हैं अगले सवाल के लिए। सुवर्णा मैम आपके पास